प्रश्नमाला 4 अभाज्य गुणनखंड द्वारा लोसो अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। 1 नंबर में है 16,24। तो हम सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, तो इसे हम 2 से लगाएंगे। तो 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, दुक्का 2। फिर हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, दुक्का से लगाएंगे, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 का 3। तो अब हम 16 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4। 4 गो 2 है तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे। 2 पर पावर 4। फिर हम 24 को लिखेंगे। तो 24 में कितने गुणनखंड है? तो 1, 2, 3। तो 3 गो 2 है तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे और 1 ठो 3 है तो 3 को भी यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे के लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, इसीलिए एलसीएम बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 16 में 2 पर पावर 4 है और 24 में 2 पर पावर 3 है। तो दोनों में 2 है और दोनों में सबसे बड़ा पावर 2 पर पावर 4 है। तो हम 2 पर पावर 4 को लेंगे। यहाँ पर एलसीएम में बड़ा पावर को लिया जाता है। तो 2 पर पावर 4 होगा। फिर गुणा का चिन्ह देंगे और देखिए 24 में यहाँ पर 3 है जो कि 16 में नहीं है, तो 3 को भी लिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो 2 पर पावर 4 का मतलब है कि 4 गो 2 है तो गुणा करेंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 और 3 तो हो जाएगा 16 तिया 48। तो मेरा आंसर आ गया 48। 2 नंबर में है 5,10। तो हम सबसे पहले 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो भाग लगाएंगे इसे 5 का 5। फिर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो भाग लगाएंगे 2 पचे 10, 5 का 5। तो अब हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 5 का खंडन कितना है। तो 5 का सिर्फ एक ही खंडन है और 5 है जो कि एक ही है। तो लिखेंगे 5 पर पावर 1। फिर हम 10 का खंडन देखेंगे। तो 10 को पहले लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे और देखेंगे कि 10 में कितना खंडन है। तो 10 में खंडन है 2 है और 5 है। तो 2 केव है, एव है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 1 और गुणा का चिन्ह देंगे। और 5 कितना है? तो 5 1 है, तो लिखेंगे 5 पर पावर 1। फिर हम यहाँ देंगे इसीलिए और एलसीएम लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि देखिए 5 यहाँ ऊपर वाले में 5 है और नीचे वाले में भी 5 है और दोनों में पावर भी सेम है। तो हम एलसीएम में एगो ले लेंगे। तो ले लेंगे 5 पर पावर 1 और यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10 में 2 पर पावर 1 है और 5 में नहीं है। तो हम जो नहीं मिलेगा दोनों में उसे भी हम ले लेंगे। तो 2 पर पावर 1, तो बराबर का चिन्ह देंगे। तो 5 पर पावर 1 का मतलब 5, गुणा का चिन्ह देंगे। 2 पर पावर 1 का मतलब 2। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। यह हो गया मेरा आंसर।
3 नंबर में है 12,18। तो हम सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, दुकान से लगाएंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। फिर 18 का करेंगे 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 का 3। फिर हम 12 को यहाँ पर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और देखेंगे कि 12 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। और 3 है 1 गो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 1। फिर हम 18 को यहाँ पर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और देखेंगे कि 18 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो यहाँ पर 2 है 1 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। और 3 है 2 गो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 2। अब यहाँ पर इसीलिए का चिन्ह देंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 12 और 18 में क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है 2 और 2। तो 2 पर पावर 2 बड़ा है और 2 पर पावर 1 छोटा है। तो हम एलसीएम में बड़ा पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पर पावर 2। फिर गुना का चिन्ह देंगे और देखिए 12 और 18 में क्या क्या मिल रहा है। तो मिल रहा है 3 और 3। तो दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है। तो दोनों में सबसे बड़ा पावर है 3 पर पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पर पावर 2। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 2 का मतलब है कि 2 है 2 गो, तो 2 दूनी 4 हो गया, गुना का चिन्ह देंगे। और 3 पर पावर 2 का मतलब है कि 3 है 2 गो, तो 3 तिया 9। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36। तो ये आ गया मेरा आंसर। 4 नंबर में है 18,27। तो हम सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और भाग लगाएंगे, 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 का 3। फिर हम 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 का 3। तो अब हम 18 को और 27 को यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि 18 में क्या क्या गुणनखंड है। तो 2 है 1 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। और 3 है 2 गो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 2। फिर हम 27 में देखेंगे कि क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो 3 है 3 गो, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 पर पावर 3। फिर हम इसीलिए का चिन्ह देंगे और एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर। उसके बाद देखेंगे कि 18 और 27 में क्या क्या मिल रहा है। तो 18 में 2 पर पावर 1 है, लेकिन 27 में 2 नहीं है, तो एलसीएम में उसे भी लेना होगा, 2 पर पावर 1, गुना 18 में 3 पर पावर 2 है और 27 में 3 पर पावर 3 है। तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो हम बड़ा पावर वाला को लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम 3 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 1 गो 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, गुना 3 पर पावर 3 का मतलब है कि 3, 3 गो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54। तो ये आ गया मेरा आंसर। 5 नंबर में है 20,30। तो हम सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 2 दाहें 20, 2 पचे 10 और 5 का 5। फिर हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का 2, 2 पचे 10 और 3 पचे 15 और 5 का 5। तो अब हम 20 को और 30 को यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 20 में अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 20 में 2 गो 2 है,
तो लिखेंगे 2 पर पावर 2। और 5 है एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1। उसी प्रकार देखेंगे 30 में गुणनखंड क्या क्या है, तो 2 है एगो तो लिखेंगे 2 पर पावर 1, गुना 3 है एगो तो लिखेंगे 3 पर पावर 1, गुना 5 है एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1। यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए और देंगे LCM और बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि 20 और 30 में क्या क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 2 ऊपर 2 पर पावर 2 है और नीचे है 2 पर पावर 1, तो दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो सबसे बड़ा पावर हम ले लेंगे, तो लेंगे यहाँ पर 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। फिर देखेंगे कि क्या मिल रहा है, तो ऊपर है 20 में 5 पर पावर 1 और 30 में है 5 पर पावर 1, तो दोनों सेम है तो एगो ले लेंगे, तो 5 पर पावर 1। फिर गुना का चिन्ह देंगे और देखेंगे कि फिर क्या मिल रहा है, तो 30 में 3 पर पावर 1 है लेकिन 20 में नहीं है, तो हम उसे भी लेंगे 3 पर पावर 1। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे, तो 2 पर पावर 2 का मतलब है कि 2 है 2 गो तो हो जाएगा 2 दूनी 4, गुना 5 पर पावर 1 का मतलब है कि 5 है एगो तो ले लेंगे, गुना 3 पर पावर 1 का मतलब है 3 है एगो ले लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और तीनों को गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो ये आ गया मेरा आंसर। 6 नंबर में है 64,72, तो हम सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर दुक्कांश लगाएंगे 2 का 2। फिर उसी प्रकार से हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 2 का 2, 2 अठी 16 और 2 नमा 18 और 3 तिया 9, फिर 3 का अंश लगा देंगे 3 का 3। तो अब हम 64 को और 72 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 64 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, तो 64 में 6 गो 2 है तो लिखेंगे 2 पर पावर 6। उसी प्रकार से 72 में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसमें 3 गो 2 है तो लिखेंगे 2 पर पावर 3, गुना का चिन्ह देंगे और 3 है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2, इसीलिए का चिन्ह देंगे और LCM लिखेंगे। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो 64 और 72 में मिल रहा है 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 3, तो दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो सबसे बड़ा पावर वाला हम LCM में ले लेंगे, तो आ जाएगा 2 पर पावर 6, गुना का चिन्ह देंगे और 72 में 3 पर पावर 2 है और 64 में नहीं है, तो हम 3 पर पावर 2 को भी लिख लेंगे और यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 2 पर पावर 6 का मतलब है कि 2 है 6 गो तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, गुना 3 पर पावर 2 का अर्थ है कि 3 है 2 गो तो हो जाएगा 3 तिया 9, तो अब हम गुना कर देंगे, तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 छक 54, 55 56 57, तो मेरा आंसर आ गया 576। 7 नंबर में है 128,232, तो हम सबसे पहले 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 का 2। फिर हम 232 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 छक 12,
दो पचे 10, दो अठी 16, दो दूनी 4, दो नमा 18। फिर हम 29 का से भाग लगा देंगे एक बार में। अब हम 128 और 232 को यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि 128 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो 128 में 2 है 7 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 7। 232 में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 है 3 गो, तो देंगे 2 पर पावर 3। और एक ठो है 29, तो देंगे 29, इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे LCM बराबर का चिन्ह देंगे। और दोनों में देखेंगे कि 128 में और 232 में क्या क्या मिल रहा है। तो देखेंगे तो 128 में है 2 पर पावर 7 और 232 में है 2 पर पावर 3। तो दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो सबसे बड़ा पावर वाला यहाँ पर हम ले लेंगे। तो 2 पर पावर 7 आ जाएगा, गुना का चिन्ह देंगे। और 232 में है 29 और 128 में नहीं है, तो 29 को भी यहाँ पर लिया जाएगा, तो बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 7 का मतलब होता है कि 2 है 7 गो, तो जब गुना करेंगे तो होगा 128 और गुना 29, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 37 1 2। ये हो गया मेरा आंसर। 8 नंबर में है 4, 6, 8। तो हम सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4, दुक्का 2। फिर हम 6 का करेंगे, तो 2 तिया 6 और 3 का 3। 8 का करेंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, दुक्का 2। तो अब हम 4 को 6 को और 8 को यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब हम देखेंगे कि 4 का खंडन क्या क्या है। तो 2 है 2 गो, तो दे देंगे 2 पर पावर 2। उसी प्रकार से 6 में देखेंगे तो 2 है 1 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है 1 गो, तो देंगे 3 पर पावर 1। फिर हम 8 में देखेंगे कि क्या क्या है। तो 2 है 3 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3, इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे LCM और बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे कि तीनों में अर्थात 4 और 6 और 8 कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो तीनों में मिल रहा है, 4 में है 2 पर पावर 2 और 6 में है 2 पर पावर 1 और 8 में है 2 पर पावर 3। तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो 4 में है 2 पर पावर 2, 6 में है 2 पर पावर 1, 8 में है 2 पर पावर 3। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 को यहाँ पर हम ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और 6 में है 3 पर पावर 1 और किसी में भी नहीं है, तो उसे भी LCM में ले लिया जाएगा, 3 पर पावर 1। तो 2 पर पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुना 3 पर पावर 1 का मतलब है 3, तो गुना हो जाएगा 8 तिया 24। तो ये आ गया मेरा आंसर। 9 नंबर में है 12, 16, 18। तो हम सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। 16 का करेंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, दुक्का 2। फिर 18 का करेंगे, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 का 3। तो अब हम 12, 16, 18 तीनों को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 में कितने कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है 1 गो, तो 3 पर पावर 1। उसी प्रकार से 16 में देखेंगे तो 2 है 4 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4।
18 में देखेंगे तो 18 में है 2 एगो तो देंगे 2 पर पावर 1 गुने 3 है 2 गो तो 3 पर पावर 2। अब यहाँ पर इसीलिए देंगे और एलसीएम लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो तीनों में है 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 1। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम ले लेंगे, तो 2 पर पावर 4 को ले लेंगे। उसी प्रकार से गुना का चिन्ह दे देंगे और देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है 3 पर पावर 1 और यहाँ पर है 3 पर पावर 2। तो दोनों में जो सबसे बड़ा पावर है उसको ले लेंगे, तो 3 पर पावर 2 को ले लेंगे। तो बराबर का चिन्ह देंगे, तो 2 पर पावर 4 का मतलब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 3 पर पावर 2 अर्थात 9। तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 44 144। 10 नंबर में है 10, 15, 20। तो हम सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 पचे 10, 5 का 5। फिर 15 का करेंगे तो 3 का से 3 पचे 15, 5 का लगाएंगे। 20 का करेंगे तो 2 दाही 20, 2 पचे 10 और 5 का 5। तो 10 को 15 को 20 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो अब देखेंगे कि 10 में क्या क्या है। तो 10 में है 2 एगो तो 2 पर पावर 1 गुना 5 है एगो तो 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 15 में देखेंगे 3 है एगो तो देंगे 3 पर पावर 1 गुना 5 है एगो तो 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 20 में देखेंगे तो 20 में है 2 है 2 गो तो देंगे 2 पर पावर 2 और 5 है एगो तो देंगे 5 पर पावर 1। अब यहाँ पर इसीलिए देंगे एलसीएम लिखेंगे बराबर देंगे। तो अब देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो 10 में है 2 पर पावर 1, 15 में है 3 पर पावर 1 और 20 में है 2 पर पावर 2। तो यहाँ पर देखना है कि 2 पर पावर 1 है 2 पर पावर 2 है, तो दोनों में सबसे बड़ा है 2 पर पावर 2 गुना का चिन्ह दे देंगे। और देखेंगे कि 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 तीनों में है तो एक ठो ले लेंगे। उसी प्रकार से ये जो 3 पर पावर 1 है और किसी में नहीं है तो उसे भी लेना पड़ेगा। तो बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 2 का अर्थ है 4 और 5 पर पावर 1 का अर्थ है एगो 5 गुना 3 पर पावर 1 का अर्थ है एक ठो 3। तो गुना कर देंगे 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो ये आ गया मेरा आंसर। 11 नंबर में है 15, 25, 50। तो हम सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 पचे 15, 5 का 5। 25 का निकालेंगे पचे 25, 5 का 5। 50 का निकालेंगे दुक्का से लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, पचे 25 और 5 का 5। तो अब हम 15, 25, 50 को लिखेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब हम देखेंगे कि 15 में है 3 है एगो और 5 है एगो तो हो जाएगा 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। 25 में देखेंगे तो 25 में है 5 2 गो तो हो जाएगा 5 पर पावर 2। 50 में देखेंगे 50 में है 2 एगो और 5 है 2 गो तो हो जाएगा 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। इसीलिए का चिन्ह देंगे और एलसीएम लिखेंगे बराबर देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 3 पर पावर 1 सिर्फ 15 में है और कहीं में भी नहीं है तो 3 पर पावर 1 को ले लेंगे गुना का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि देखिए 5 पर पावर 1 और यहाँ पर है 5 पर पावर 2 और यहाँ पर है 5 पर पावर 2। तो सबसे बड़ा है 5 पर पावर 2 तो 5 पर पावर 2 को लेंगे। और यहाँ पर है 2 पर पावर 1 तो 2 पर पावर 1 कहीं भी नहीं है तो उसे भी ले लेंगे। तो बराबर का चिन्ह देंगे। तो 3 पर पावर 1 का अर्थ है 3, 5 पर पावर 2 का मतलब है 25 गुना 2 पर पावर 1 का मतलब है 2। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 या 15, 150। तो मेरा आंसर आ गया
150। 12 नंबर में है 60, 90, 120। तो हम सबसे पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दूतिया 6, दुक्का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 का 5। फिर हम 90 का निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 का 5। फिर हम 120 का निकालेंगे। 2 छक 12, दूतिया 6, दुक्का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 का 5। तो अब हम 60, 90 और 120 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब हम देखेंगे कि 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है 1 गो, तो 3 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 5 है 1 गो, तो देंगे 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 90 में देखेंगे तो 2 है 1 गो, तो 2 पर पावर 1, गुना 3 है 2 गो, तो 3 पर पावर 2, गुना 5 है 1 गो, तो 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 120 में देखेंगे तो 2 है 3 गो, तो 2 पर पावर 3, गुना 3 है 1 गो, तो 3 पर पावर 1, गुना 5 है 1 गो, तो 5 पर पावर 1। अब यहाँ पर हम देंगे इसीलिए और एलसीएम लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीनों में अर्थात 60, 90 और 120 में क्या क्या मिल रहा है। तो 60 में है 2 पर पावर 2 और 90 में है 2 पर पावर 1 और 120 में है 2 पर पावर 3। तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर जो होगा उसको हम एलसीएम में ले लेंगे। तो बड़ा पावर है 2 पर पावर 3, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से 60 में है 3 पर पावर 1 और 90 में है 3 पर पावर 2 और 120 में है 3 पर पावर 1। तो सबसे बड़ा पावर है 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से 60 में है 5 पर पावर 1 और 90 में है 5 पर पावर 1 और 120 में है 5 पर पावर 1। तो तीनों सेम है तो एगो ले लेंगे, 5 पर पावर 1। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 3 का अर्थ है कि 2 है 3 गो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना का चिन्ह देंगे। 3 पर पावर 2 का अर्थ है कि 3 है 2 गो, तो हो जाएगा 3 तिया 9, गुना का चिन्ह देंगे। 5 पर पावर 1 का अर्थ है कि 5 है 1 गो, तो हो जाएगा 5। तो अब इसे हम गुना कर देंगे। तो 8 पचे 40, 9 चौक 36, 360। तो ये मेरा आंसर आ गया 360। 13 नंबर में है 28, 35, 70। तो हम सबसे पहले 28 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दुक्का 2, 2 चौक 8, 2 सती 14 और 7 का 7। फिर 35 का निकालेंगे। 5 सती 35, 7 का 7। फिर 70 का निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 सती 35 और 7 का 7। फिर हम 28, 35, 70 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब हम देखेंगे कि 28 में गुणनखंड क्या क्या है। तो इसमें 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर
2 गुना का चिन्ह देंगे। 7 है एगो तो लिखेंगे 7 पर पावर 1। उसी प्रकार से 35 में देखेंगे तो 35 में है 5 एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। और 7 है एगो तो लिखेंगे 7 पर पावर 1। उसी प्रकार से 70 में देखेंगे 2 है एगो तो लिखेंगे 2 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। 5 है एगो और 7 भी है एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे एलसीएम बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 28, 35, 70 तीनों में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 2 है और यहाँ पर 2 पर पावर 1 है तो दोनों में सबसे बड़ा पावर जो होगा उसको हम ले लेंगे। तो 2 पर पावर 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर वाला कौन है। तो तीनों में देखेंगे तो 28 में है 7 पर पावर 1 और 35 में है 7 पर पावर 1 और 70 में है 7 पर पावर 1 तो तीनों सेम है तो एगो ले लेंगे 7 पर पावर 1। उसी प्रकार से 35 में है 5 पर पावर 1 और 70 में है 5 पर पावर 1 तो दोनों सेम है तो एगो ले लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 2 पर पावर 2 हो जाएगा 4, 7 पर पावर 1 होगा 7, 5 पर पावर 1 होगा 5 तो गुना कर देंगे। 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140 तो मेरा आंसर आ गया 140। 14 नंबर में है 255, 340, 510 तो हम सबसे पहले 255 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 3 कांस लगाएंगे, 3 अठी 24, 3 पचे 15, 5 कांस से 5 का 5, 5 सती 35, 70 कांस लगा देंगे, 70 का 17। फिर हम 340 का निकालेंगे, 2 कांस लगाएंगे, 2 का 2, 2 सती 14, 2 तिया 2 अठी 16 और 2 पचे 10, 5 कांस लगाएंगे, 5 का 5 और 5 सती 35, 70 कांस लगाएंगे, 70 का 17। फिर हम 510 का निकालेंगे, 2 कांस लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 कांस देंगे, 3 अठी 24, 3 पचे 15, 5 कांस से 5 का 5, 5 सती 35, 70 का से 70 का 17। तो फिर हम 255, 340 और 510 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 255 बराबर 340 बराबर 510 बराबर। तो अब हम देखेंगे कि 255 में गुणनखंड क्या क्या है। तो 3 है एगो तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। 5 है एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। 17 है एगो तो लिखेंगे 17 पर पावर 1। उसी प्रकार से 340 में देखेंगे तो 340 में है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना का चिन्ह देंगे। 5 है एगो तो लिखेंगे 5 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। 17 है एगो तो लिखेंगे 17 पर पावर 1। उसी प्रकार से 510 में देखेंगे तो 2 है एगो तो 2 पर पावर 1 गुना, 3 है एगो तो 3 पर पावर 1 गुना, 5 है एगो तो 5 पर पावर 1 गुना, 17 है एगो तो 17 पर पावर 1 इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे एलसीएम बराबर का चिन्ह देंगे। तो अब देखेंगे कि 255,
340 और 510 में क्या क्या मिल रहा है। तो 255 में है 3 पर पावर 1 और 510 में है 3 पर पावर 1, तो दोनों सेम है तो एक ठो ले लेंगे 3 पर पावर 1 गुना 255 में है 5 पर पावर 1 और 340 में है 5 पर पावर 1 और 510 में है 5 पर पावर 1, तो हम एक ठो ले लेंगे 5 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 255 में है 17 पर पावर 1 और 340 में है 17 पर पावर 1 और 510 में है 17 पर पावर 1, तो हम एक ठो ले लेंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे। 340 में है 2 पर पावर 2 और 510 में है 2 पर पावर 1, तो सबसे बड़ा पावर इसमें है 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 को ले लेंगे। बराबर का चिन्ह देंगे। 3 पर पावर 1 का अर्थ है 3, 5 पर पावर 1 का अर्थ है एगो 5, 17 पर पावर 1 का अर्थ है एगो 17, गुना 2 पर पावर 2 का अर्थ है 2 दूनी 4। तो अब हम सबको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1020। ये हो गया मेरा आंसर। 15 नंबर में है 175, 182, 350। तो हम सबसे पहले 175 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 175, 5 कहाँ से लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 सती 35, 7 का 7। फिर उसी प्रकार से 182 का निकालेंगे, 2 नमा 18, 2 का 2 और 7 कहाँ से लगाएंगे, 7 का 7, 7 तिया 21 और 13 से लगाएंगे, 13 का 13। उसी प्रकार से 350 का निकालेंगे, तो 350 का है तो 2 कहाँ से लगाएंगे, 2 का 2, 2 सती 14, 2 पचे 10। फिर हम 5 कहाँ से लगाएंगे, 5 तिया 15, 16 17, 5 25, 5 सती 35 और 7 का 7। तो अब हम 175, 182 और 350 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे LCM, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 175 में गुणनखंड क्या क्या है। तो 175 में 5 है 2 गो, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 7 है एगो, तो लिखेंगे 7 पर पावर 1। उसी प्रकार से 182 में देखेंगे तो 2 है एगो, तो 2 पर पावर 1, गुना 7 है एगो और 13 भी है एगो, तो 7 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। उसी प्रकार से 350 में देखेंगे तो 350 में है 2 है एगो, तो 2 पर पावर 1 गुने 5 है 2 गो, तो 5 पर पावर 2 और 7 है एगो, तो 7 पर पावर 1। तो अब हम देखेंगे कि तीनों में अर्थात 175, 182 और 350 तीनों में क्या मिल रहा है। तो 175 में है 5 पर पावर 2 और 182 में नहीं है और 350 में है 5 पर पावर 2, तो दोनों में सेम है तो एगो ले लेंगे 5 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से 175 में है 7 पर पावर 1 और 182 में है 7 पर पावर 1 और 350 में है 7 पर पावर 1, तो तीनों सेम है तो एक ठो ले लेंगे 7 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 182 में है 13 पर पावर 1 और 175 में नहीं है और 350 में नहीं है, तो उसे हम ले लेंगे 13 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे।
182 में है 2 पर पावर 1 और 350 में है 2 पर पावर 1, तो एक ठो ले लेंगे 2 पर पावर 1। तो इसे हम गुना करेंगे, बराबर देंगे, तो 5 पर पावर 2 का अर्थ है 25, 7 पर पावर 1 का अर्थ है 1 ठो 7 गुना 13 पर पावर 1 का मतलब है एगो 13 गुना 2 पर पावर 1 का मतलब है एगो 2। तो अब हम सभी को गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45 50। ये हो गया मेरा आंसर। 16 नंबर में है 168 360 432। तो हम सबसे पहले 168 का, उसके बाद 360 का और 432 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 168, दुक्कांश लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और दुक्का 2, 3 सती 21 और सतका 7। फिर हम 360 का निकालेंगे, दुक्का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 45 बार में जाएगा, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 का 5। फिर हम 432 का निकालेंगे, दुक्कांश लगाएंगे, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 2 छक 12, 2 दाही 20, 2 अठी 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 नमा 27, 3 नमा 3 तिया 9 और 3 का 3। तो अब हम 168, 360 और 432 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। तो लिखेंगे 168, 360, 432। अब यहाँ पर देखेंगे कि 168 में गुणनखंड क्या क्या है। तो इसमें 3 गो 2 है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3, गुना का चिन्ह देंगे, 3 है एगो और 7 है एगो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 और गुने 7 पर पावर 1। फिर हम 360 में देखेंगे, तो इसमें है 2 3 गो, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 है 2 गो, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 है एगो, तो 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 432 में देखेंगे, तो इसमें 2 है 4 गो, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 है 3 गो, तो 3 पर पावर 2। फिर हम इसीलिए का चिन्ह देंगे और लिखेंगे LCM और बराबर का चिन्ह देंगे। तो 168 में 2 पर पावर 3 है और 360 में 2 पर पावर 3 है और 432 में 2 पर पावर 4 है। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से 168 में 3 पर पावर 1 है और 360 में 3 पर पावर 2 है और 432 में 3 पर पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर ले लेंगे 3 पर पावर 2। 168 में 7 पर पावर 1 है और 360 में नहीं है और 432 में भी नहीं है, तो हम एगो ले लेंगे, 7 पर पावर 1 को ले लेंगे, 7 पर पावर 1 गुना 360 में 5 पर पावर 1 है और किसी में नहीं है, तो उसे भी हम ले लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 2 पर पावर 4 का अर्थ है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 3 पर पावर 2 अर्थात 9, 7 पर पावर 1 7, 5 पर पावर 1 तो हो जाएगा 5। तो इन सभी को गुना कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1
5120। तो मेरा आंसर हो गया 15,120। 17 नंबर में है 32, 36, 48, 60। तो सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 32, दुकांश लगाएंगे, दुक्का दो, दो छक 12, दो अठी 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दुक्का 2। फिर 36 का करेंगे, दुक्का दो, दो अठी 16, दो नमा 18, तीन तिया 9 और 3 का 3। फिर 48 का करेंगे, दो दूनी 4, दो चौक 8, दुक्का दो, दो दूनी 4, दो छक 12, दो तिया 6 और 3 का 3। फिर हम 60 का करेंगे, दो तिया 6, दुक्का दो, दो पचे 10, तीन पचे 15 और 5 का 5। तो अब हम 32, 36, 48 और 60 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। तो लिखेंगे 32, 36, 48 और 60। तो देखेंगे कि 32 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो 32 में है 5 गो 2। तो लिखेंगे 2 पर पावर 5। उसी प्रकार से 36 में देखेंगे, तो 36 में है 2 गो 2 है। तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे, और 3 है 2 गो, तो हो जाएगा 3 पर पावर 2। उसी प्रकार से 48 में 2 है 4 गो। तो लिखेंगे 2 पर पावर 4, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है एगो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 1। उसी प्रकार से 60 में है 2 है 2 गो। तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है एगो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 5 है एगो, तो 5 पर पावर 1। यहाँ पर हम इसीलिए लिखेंगे और लिखेंगे एलसीएम और बराबर का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 32 में है 2 पर पावर 5, और 36 में है 2 पर पावर 2, और 48 में है 2 पर पावर 4, और 60 में है 2 पर पावर 2। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 5। तो 2 पर पावर 5 को हम यहाँ लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और 32 में अब नहीं है, और 36 में है 3 पर पावर 2, और 48 में है 3 पर पावर 1, और 60 में है 3 पर पावर 1। तो सबसे बड़ा पावर जो होगा ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। और अब 60 में है 5 पर पावर 1, और किसी में नहीं है तो उसको भी ले लेंगे 5 पर पावर 1। तो बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 5 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 3 पर पावर 2 होगा 9, गुना 5 पर पावर 1 होगा 5। तो तीनों को गुना कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1440। ये हो गया मेरा आंसर। 18 नंबर में है 60, 120, 300। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 60, दो तिया 6, दुक्का 2, दो पचे 10, तीन पचे 15, 5 का 5। फिर 120 का करेंगे, दो छक 12, दो तिया 6, दुक्का 2, दो पचे 10, तीन पचे 15, 5 का 5। 300 का, दुक्का 2, दो पचे 10, दो सती 14, दो पचे 10, तीन दूनी 6, तीन पचे 15,
पचे 25 5 का 5। तो अब हम 60, 120 और 300 को लिख लेंगे। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर है 2 गो 2 है। तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है एगो तो 3 पर पावर 1, 5 है एगो तो 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 120 में देखेंगे तो 120 में है 2 है 3 गो तो हो जाएगा 2 पर पावर 3, गुना 3 है एगो तो हो जाएगा 3 पर पावर 1, गुना 5 है एगो तो हो जाएगा 5 पर पावर 1। उसी प्रकार से 300 में देखेंगे तो 300 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना 3 है एगो तो 3 पर पावर 1, गुना 5 है 2 गो तो 5 पर पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि 60 में है 2 पर पावर 2 और 120 में है 2 पर पावर 3 और 300 में है 2 पर पावर 2। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए और एलसीएम लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। और सबसे बड़ा पावर 2 पर पावर 3 था तो 2 पर पावर 3 गुना 60 में है 3 पर पावर 1 और 120 में है 3 पर पावर 1 और 300 में है 3 पर पावर 1 सेम है तो एगो ले लेंगे 3 पर पावर 1 गुना का चिन्ह देंगे। 60 में है 5 पर पावर 1, 120 में है 5 पर पावर 1 और 300 में है 5 पर पावर 2। तो सबसे बड़ा पावर है 5 पर पावर 2 तो 5 पर पावर 2 को ले लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 पर पावर 3 का अर्थ है 8, 3 पर पावर 1 का मतलब है 3 और 5 पर पावर 2 का मतलब है 25। तो इन सभी को गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 600। 19 नंबर में है 144, 264, 348। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9। फिर 264 का करेंगे। 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 का 3, 3 का 3, 348 का करेंगे। 2 का 2, 2 सती 14, 2 चौक 8, 2 अठी 16 और 2 सती 14, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। तो अब हम 144, 264, 348 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरा 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसमें 2 है 4 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2। उसी प्रकार से 264 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना का चिन्ह देंगे। 3 है एगो तो 3 पर पावर 1, 11 है एगो तो 11 पर पावर 1। उसी प्रकार से 348 में देखेंगे तो इसमें 2 है 2 गो तो 2 पर पावर 2 गुना 3 है एगो और 29 है एगो तो हो जाएगा 3 पर पावर 1 गुने 29 पर पावर 1। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 144 में 2 पर पावर 4 है और 264 में 2 पर पावर 3 है और 348 में 2 पर पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 4।
तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ, इसीलिए पहले देंगे और लिखेंगे LCM बराबर देंगे और 2 पर पावर 4 को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 144 में है 3 पर पावर 2 और 264 में है 3 पर पावर 1 और 348 में है 3 पर पावर 1। तो सबसे बड़ा पावर है 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 264 में है 11 पर पावर 1 और किसी में नहीं है तो उसे भी लिख लेंगे 11 पर पावर 1, गुना का चिन्ह देंगे। 348 में है 29 पर पावर 1 और किसी में नहीं है तो उसे भी लिख लेंगे 29 पर पावर 1। तो जब इसे हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 45,936। 45,936 45,936 आ गया मेरा आंसर। 20 नंबर में है 420, 840, 210। तो सबसे पहले 420 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, दुक्का 2, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ती 35। फिर 840 का करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ती 35। फिर 210 का करेंगे। 2 दाही 20, 2 पचे 10, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ती 35। तो हम 420, 840 और 210 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। 420, 840, 210। तो यहाँ पर 420 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 3 है एगो और 5 है एगो और 7 है एगो तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। 840 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 है एगो, 5 है एगो, 7 है एगो तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। 210 में है 2 है एगो, 3 है एगो, 5 है एगो, 7 है एगो तो लिखेंगे 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। अब हम इसीलिए लिखेंगे और लिखेंगे LCM और बराबर का चिन्ह देंगे। 420 में 2 पर पावर 2 है और 840 में 2 पर पावर 3 है और 210 में 2 पर पावर 1 है। तो तीनों में सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो हम सबसे बड़ा पावर ले लेंगे। तो बड़ा पावर है 2 पर पावर 3 तो यहाँ पर हम 2 पर पावर 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 420 में 3 पर पावर 1 है और 840 में 3 पर पावर 1 है और 210 में भी 3 पर पावर 1 है तो हम तीनों में सेम है तो 3 पर पावर 1 ले लेंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे। 420 में 5 पर पावर 1 है और 840 में 5 पर पावर 1 है और 210 में भी 5 पर पावर 1 है, सेम है तो यहाँ पर हम 5 पर पावर 1 को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 420 में 7 पर पावर 1 है और 840 में भी 7 पर पावर 1 है और 210 में भी 7 पर पावर 1 है तो तीनों में सेम है तो एगो लिख लेंगे 7 पर पावर 1। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, सभी को गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 840।